मैं आत्मा शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, बद्ध हूँ, मुक्त हूँ, नित्य हूँ, अनित्य हूँ, एक हूँ, अनेक हूँ इत्यादि प्रकारों द्वारा जिसने प्रथम शुद्ध ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय किया है, ऐसे जीव को तत्व विचार के राग की जो व्यक्ति उठती है, यह भी दुखदायक है। आपको विचार सम्यक दर्शन होने के लिए बहुत प्रयत्न, बहुत अलौकिक पुरुषार्थ वो बताते हैं। सिंह जीव को अनादिकाल से विकल्प चल रहा है, वो आपके विकल्प पहचानता नहीं है। महादुखदायक विकल्प, कर्ता बुद्धि सहित ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा वो विकल्प इसके पीछे लग गए भूत चुड़ैल की तरह। ज्ञान होश में है नहीं, इसलिए उस विकल्प के चाले लग गया और मिथ्या शब्दान होने से ऐसा भ्रम बैठ गया उसको कि मेरे विकल्प से काम हो जाएगा। ऐसी बुद्धि की वजह से वो विकल्प को छोड़ता है। तो उसको तो बात पता नहीं बेहोश होने की वजह से कि ऐसे विकल्पों में बहुत अनंत कर्म बनते हैं और वर्तमान में भी अथाह दुखी होता है। ये बात समझ नहीं पाया आज तक। ये बात समझने के लिए समझ लो कि कुंकुंदाचार्य स्वर्ग से आए अपने को समझा, मामूली बात नहीं, अनादि की लड़ाई है। अब जिनवाणी क्या करें? अब जिनवाणी इसके लिए आत्मा का स्वरूप बताती है। आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, अनंत गुणों से युक्त है, तो उसके आत्मा के अनंत गुणों का विचार कराते हैं, क्योंकि विचार के बगैर वो चीज़ वस्तु हाथ में नहीं आती है। बाहर भी किसी चीज़ को प्राप्त करना हो तो पहले विकल्प करते हैं, तो ऐसे आत्मा के विशेषणों से विचार करवाते हैं। वो विकल्प है और ये आत्मा के विचार है, और ये इसमें भी राग गर्भित है। अभी राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं हुआ, बहुत अंतर है। विकल्प चारित्र गुण की पर्याय, विचार ज्ञान गुण की पर्याय, और दोनों का भेद नहीं समझता है जी, दोनों को एक में एक जानता है। विचार तो जो है 8वें गुण स्थान में भी चलते हैं, स्वरूप संबंधी और शुक्ल ध्यान पृथक एकत्व विचार, पृथक विचार वहाँ तक चलते हैं। विचार वो ज्ञान की पर्याय, विकल्प नहीं है उसमें। आहार का विकल्प है ना छठे में, ये 8वें की बात चल रही है। 8वें में भी विचार चालू रहते हैं और विकल्प नहीं है, इसलिए इसका दो अलग अलग विचार है। एकत्व पृथक विचार है, शुक्ल ध्यान के विचार है, वो ये विकल्प है। दो ही अंतर, इसको विचार भी चलते हैं, विकल्प भी चलते हैं, समझ नहीं पाता ना, दो ही का भेद ज्ञान नहीं कर पाता। नहीं, विचार भी चलते, ये विचार ही तो करा रहे। ये देखो इसमें लिखा है साफ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, बद्ध हूँ, मुक्त हूँ, नित्य हूँ, अनित्य हूँ, एक हूँ, अनेक हूँ। ये शुद्ध ज्ञान के द्वारा ये ज्ञानात्मक विचार है, इसमें विकल्प गर्भित साथ में है। शुद्ध ज्ञान द्वारा, शुद्ध ज्ञान के बगैर कैसे जानेंगे? ये शुद्ध ज्ञान वो भाव शुद्ध ज्ञान नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पहले इस विचार में जिनवाणी लाना चाहती है, इस विचार के बल पे वो पाप के विकल्प टूट जाएंगे। अगर ये विचार नहीं करेगा तो वो विकल्प इसकी छाती पे चढ़ेंगे। अब इसको अपने आप को भगवान बनाना मामूली बात नहीं है।
किससे लड़ाई करा रही जिनवाणी? कुछ समझ में आ भी रही कि नहीं आ रही? किससे लड़ाई करा रही? विकल्पों से। वेरी गुड, आज तो ट्रैक पे। ऐसा बोला करो जरा, मेरे को पता लगे सुन भी रहा है कि नहीं। जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं अपने को, खाने के पीने के, ये चारित्र संबंधी विकल्प है। चल रहे हैं, अनादि से चल रहे हैं। शरीर है तो शरीर की चिंता भी है, घर कुटुंब परिवार की भी चिंता है। ये सारे विकल्प ये खा गया जीव को पूरा। अब इसका ये विकल्प चल रहा है, और विकल्प के साथ में इसके पास ज्ञान भी है, तो ज्ञान उल्टा समझ गया क्या कि ये विकल्प की पूर्ति होएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि दुख सहन तो होता नहीं। वो ज्ञान पूरा का पूरा उस विकल्प में जुड़ गया, और श्रद्धा ऐसा है कि विकल्प से कार्य हो जाएगा। और ये उलझ गई ये बुद्धि। अब जिनवाणी इस विकल्प के जंगल से जीव को कैसे बचाए? तो एक ही रास्ता है कि उसको आत्मा का स्वरूप समझाओ। तो आत्मा के स्वरूप समझाना भी आत्मा का स्वरूप है। तो प्रथम सोपान है सम्यक दर्शन का। पहले उसके पहले एकदम विकल्पों से जीत नहीं पाएंगे। विकल्पों से भेद ज्ञान कराने के लिए विकल्प का विषय पर द्रव्य है, और ये जो विचार करा रहे इसका विषय शुद्धात्मा है। दोनों की डायरेक्शन ही अलग है। और ये भी विकल्प है, विचार भी, इसमें निर्विकल्पता नहीं हुई, पर इस विचार के बल पे वो विकल्प ढीले पड़ जाएगा, नहीं तो वो विकल्प हावी हो जाएगा। जैसे जैसे आत्मा का ये विचार करेगा, खूब करेगा जी भर के, तो ये विचार जब चलेंगे तो वो विकल्प नहीं घुस पाएंगे। और ये विचार छोड़ा और वो हावी हो गया, या वो हावी हो गया और इसको हटा देंगे अलग। रहने दो, नित्य और शुद्ध की बातें। क्या रोटी कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा? ये अभी इतना सारा काम तैयारी करना है तो विकल्प के बगैर ही हो जाएगी। रखो जिनवाणी एक तरफ, ले आएगा वो, बाहर ले आएगा। अरे अनंत पुरुषार्थ है। अभी पहले जिनवाणी दो दुश्मनों में लड़ाई कराती है बाहर, तब ज्ञान फ्री होगा। एक विकल्प, दूसरे ज्ञान। ये जब चलेंगे तब बाहर की लड़ाई बंद होएगी, नहीं तो बाहर चलेगी। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो बिगाड़ दिया, उसने वो ध्यान नहीं रखा, मरीज जाए उसका। अरे बंद कर दे उसको, तो काय के बल पे करे कि ये कर विचार, तब बंद होएंगे। ज्ञाता रहना सीख जरा। ऐसे ज्ञाता रहना कहने से कोई ज्ञाता नहीं होता है। ये ज्ञाता रहो जरा, देखा अनदेखा करो, अरे रहने दे, कुछ नहीं होता, उसमें कोई दम नहीं है। वो सब फैसले रूंधी हुई कषाय है। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, अनादि से शुद्ध हूँ, उसका एक एक का खूब विचार कराएगी। जिन्होंने 14-15 नंबर की गाथा। अशुद्ध हूँ ये भी है, बंधा हुआ मुक्त हूँ, नित्य हूँ, अनित्य। ये कैसे है जीव, इसका विचार, खाली शब्द नहीं, ऐसी वस्तु है और फिर उसका विचार तो करता है ना जीव। कोई काम करना हो तो पहले विचार होता है उसका, सामान रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कैसा बेचेंगे, क्या करेंगे, बहुत विचार होता है। ब्याह शादी हो तो कितना विचार चलता है उसको। विकल्प भी और विचार भी है। वो विचार ही उसको रात रात भर नींद नहीं आती है। गजब की बात है कि इस जीव को उसकी रुचि है, क्योंकि उल्टा समझ गया ना वो कि इससे कार्य हो जाएगा, और दुख तो लग ही नहीं रहा है। प्रत्यक्ष दुखी हो रहा है, दुख भी नहीं लग रहा है, सब औंधा चल रहा है ना उसको। ऐसे अनेक प्रकार के अभी कैसे होंगे कि प्रथम शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं कि जिनवाणी के द्रव्य शुद्ध को ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये जो द्रव्य शुद्ध है यही भाव शुद्ध का निमित्त है। तो द्रव्य शुद्ध में शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताएंगे, ये है प्रथम शुद्ध ज्ञान। आत्मा का स्वरूप सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो अनुभव कैसे करेगा? पहले ज्ञान इनका बारंबार विचार ही नहीं करेगा वस्तु का, तो बिना विचार के वस्तु प्राप्त नहीं होती। आज तक हुई नहीं, किसी को अनंत काल आगे होगी भी नहीं। और विचार करते रहने से वस्तु नहीं मिलती है, विचार का त्याग हो जाता है, वस्तु पकड़ ली जाती है। घर पे भी किसी पदार्थ कोई काम का विचार करता है तो शांति जब मिलती है जब वो काम हो जाए। समझ में आया? ये बात को सम्यक समझ गया अच्छी तरह से
शुद्ध आत्मा को पकड़े बगैर उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसी पकड़ उसको हो गई तो वो खाली विचार ही नहीं करता है, वस्तु को प्राप्त करने का तेजी से पुरुषार्थ करता है। घर पे भी कोई आपने लड़का देखा है, लड़की देखी, हर कोई पूछेगा भी क्या आपने कोई देखा? हाँ देखा है, बातचीत चल रही, और देखते ही रहोगे जिंदगी भर, फैसला करो ना। ऐसा जिनवाणी कहेगी कि क्या वो ये आत्मा का विचार ही करता रहेगा, अमृत क्यों नहीं पीता है, प्राप्त क्यों नहीं करता है? अरे कैसे ये कुंकुंदाचार अगर नहीं मिले होते तो यहाँ तक लाता कौन उसको? जिसने देखो ये प्रथम शुद्ध ज्ञान के द्वारा, सुनना जरा है ही नहीं किसी के पास मोबाइल, क्या करें? प्रथम शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभावी निज आत्मा, उसका निर्णय, देखो कैसी अलौकिक बात है। क्योंकि ये अपने को शरीर समझता है, मैं मर जाऊंगा, मैं करता हूँ, ऐसा समझता है। इससे ठीक विपरीत आत्मा का स्वरूप द्रव्य शुद्ध से ऐसा आत्मा का निर्णय किया है, ऐसे जीव को जिसने निर्णय कराया। हर किसी को बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि पूजा पाठ करता, खूब घूमता, खूब जिनवाणी सुनता, उसको नहीं लिखा है। वस्तु का ऐसा जो निर्णय करता है उसको तत्व विचार के राग की जो वृत्ति उठती है वो भी फिर दुखदायक लगती है। तो पहले वो जो घर गृहस्थी के व्यापार संबंधी विकल्प तो दुखदायक लगे तो वहाँ से हटेगा, वो वहाँ से हटेगा तो इसमें आएगा, और इसमें आएगा और फिर ये भी दुख लगे, तब सुख स्वभाव आत्मा आएगा। नहीं, अभी निर्णय किया है, ये दो तरह के निर्णय होते हैं, एक विकल्पात्मक निर्णय और एक अनुभव वाला निर्णय। अभी तो आत्मा को प्राप्त करने की प्रोसेस चल रही है ना, तो प्रोसेस में भाई आपने जब लड़का लड़की का निर्णय कर लिया, मिठाई खिला दी, अब ब्याह की तैयारी करेगा ना, ये सगाई हुए वगैरह कैसे कर लेगा? तो ये जो पहले निर्णय होता है, ये पहले विकल्पात्मक डिसीजन होता है, और इसमें इतना निर्णय हो जाता है कि अब इस विश्व के अंदर 3 लोक 3 काल में सिर्फ जिन्हें परमात्मा की वाणी और उसमें भी मेरा शुद्धात्मा जो विषय है, यही मेरे को विचार करना है, और इसमें ही आत्म शांति होगी। मैं शरीर विकल्प में पहले भी डिसीजन होता है, फिर मैं ज्ञान और मैं आत्मा इसको प्राप्त करना है, तो जिनवाणी की शर्त उसके गले उतर गई है कि आत्मानुभूति के बगैर आत्मा का डिसीजन नहीं होता है। ये विकल्पात्मक होने के बाद ये होता है, वो अनुभव में प्रतीति होती है, फिर तो वेद ज्ञान हो गया। आकुलता रूप है। अभी इतना सा कहना है इसमें कि घर गृहस्थी के विकल्पों में वहाँ दुख है, जिस जीव को वहाँ दुख नहीं लगता है वो इस यहाँ क्या करेगा आके? वहाँ घबरा गया हो, सब तरह के पाप और पुण्य के उदय देख चुका हो, सारा संसार का उसको सब पता लग गया हो, अब उसको सिर्फ यह अंदर में कि मेरे को आत्मा चाहिए, निर्विकल्पता चाहिए, तब वो इस मार्ग पे आएगा। उसके बाद फिर जिनवाणी कहेगी भी ये भी अभी रास्ता नहीं है, जिसका तूने विषय सिलेक्ट किया है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर। ऐसा जीव जो आत्मा को प्राप्त करने संबंधी विकल्पों में आ गया, उसकी दुनिया बदल गई उसकी। अब वो बहुत जल्दी या तो इसी जन्म में और या फिर अगले जन्म में जो उसने लक्ष्य निर्धारित करा उसको प्राप्त करेगा अवश्य करेगा। उसको जिनवाणी के आधार से बात पता लग गई कि दुनिया में किसी भी जाति का उत्कृष्ट पुण्य हो वो भी मुझे सुखी नहीं कर पाएगा, और कैसे उत्कृष्ट पुण्य का फल हो वो भी मेरे काम का नहीं है। 2 फैसले अनंत पुरुषार्थ है। अभी उसके हृदय में रोम रोम में बैठा कि पुण्य का उदय चाहिए और जाना नहीं चाहिए। वो पाप के उदय राग होते ही है ना। राग से भेद ज्ञान होएगा जब तो सम्यक दर्शन होएगा। राग नष्टि हो जाए तो अनंत ही नहीं हो जाएगा। तत्व विचार का राग है इसी ना। पहले तत्व ये राग, ये मंद कषाय वाला राग है, इसमें ज्ञान के विचार भी है और राग भी है ना। अभी राग चला थोड़ी गया, राग ही चला जाए तो फिर तो अनंत ही नहीं बन जाएगा। राग होता है पर इसके अंदर विचार की मुख्यता होती है और राग डाउन रहता है। और जब दूसरे जो है उसमें राग भी ऊंचा रहता है और विचार भी साथ में था, दोनों एक साथ ही चलते हो। भेद ज्ञान होने के बाद अलग बात है।
भेद ज्ञान होने के बाद ज्ञान की धारा बिल्कुल अलग चलती है और राग की धारा अलग चलती है। वो तो प्रकरण अभी चलते हैं सब विषय के अनुसार। अद्भुत मार्ग है, अद्भुत लौकिक। ये तो कोई महाभागी खुल गया अपना लॉटरी, जहाँ पर ये ज्ञान धारा राग धारा की चर्चा भी आ गई है। जगत में तो है ही नहीं चर्चा, वहाँ तो बिल्कुल ज्ञान को तो हटा ही दिया, बिल्कुल सबको निरक्षर बना दिया। उसको इतनी भी बुद्धि नहीं है उसके पास कि जो अपन ये जो भी कुछ कर रहे हैं मोक्षा कारण है भी कि नहीं, ये भी सब बुद्धि बंदी कर दी ना, निरक्षर कर दिया उसको, शास्त्र खुलाना ही बंद कर दिया उसको। सिर्फ एक ही बात है, शुद्ध बनाओ शुद्ध खाओ, शुद्ध बनाओ शुद्ध खाओ। जीव खाता ही नहीं है तो बात ही नहीं है। और खाने का भाव पाप भाव है तो इस जन्म में सुन ही नहीं सकता। अरे शुद्ध खाने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? अरे वाह, तो फिर शुद्ध शुद्ध से धर्म हो जाएगा। अरे ऐसी बात तो सुनने दुर्लभ हो गई। एक बार ये भी तो बोलो, आत्मा निराहारी तत्व है, निराकुलता रहना, जिसका अतीन्द्रिय आनंद का भोग करे उसको आत्मा कहते हैं। जो रोटी खाए उसको आत्मा थोड़ी कहते हैं। जो शुद्ध खाने में धर्म मानता है वो दिन भर काय का विचार करेगा? अशुद्धता नहीं हो जाए, मसाला पूरा नहीं हो जाए, ये हो जाए तो ये तेरे तत्व का विचार कब करेगा? ये तो सारी बुद्धि वो खा गया। अरे बहुत अद्भुत बात है। बुरा लग जाएगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बुरी लगती है बात, इसलिए ज़्यादा मत छोड़ो। मैं खुद ही सुना देता हूँ। अब सुनो, पूर्ण कुंदाचार पंचम काल के जीवों को चारित्र क्या होता है ये समझा रहे हैं। चारित्र की शुरुआत ज्ञान चेतना उत्पन्न होने से होती है। ज्ञान चेतना अपने को ज्ञानमय आत्मा जान करके ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित हो तो ज्ञान चेतना का जन्म होता है। जो जीव अपने को शरीर मानता है, वो शरीर आश्रित क्रियाओं से धर्म मानता है, वो ज्ञान चेतना से कोसों दूर है। उसकी दुनिया कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। चेतना माने उसका अनुभव करना, माने उसको में जुड़ना, यानी उसकी चिंता करना। ज्ञान में चेतने वाला जीव ज्ञान से अपने आत्मा की चिंता करता है कि मैंने अनादिकाल से कहाँ कैसे कैसे शरीर धारण किए, कैसा कैसा मैं भटका हूँ। वो ज्ञान संबंधी अपने आत्मा के अनादि अनंत विचार करने लगता है और उसको ये रास्ता पता लग जाता है कि जो मेरा ज्ञान है ये शुद्ध आत्मा में चेतने लायक है। मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। मैं ज्ञान से अपने ज्ञायक में चेतता हूँ तो अतीन्द्रिय आनंद की फमार उड़ती है और उसमें शांति शांति सुख उसमें। और बेनश्री तो ऐसा लिखती है कि जब वो आत्मा के आनंद में जाते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि वो विवेक क्षेत्र में कि भरत क्षेत्र में। अच्छा, कोई अद्भुत आनंद होता है उसको। ये जीव इसको पता नहीं है ना, इसको अभी बाहर के भी किसी पाप काम जो बहुत जरूरी इसको लगता है उसमें डूब जाए तो पता ही नहीं लगता है इसको कि शरीर में भी कोई रोग है, कि घर में भी कोई समस्या है, वो डूब जाता है उसके अंदर। अरे ऐसा एक बार ज्ञान अपने गायक में डूबे तो सही, उसको पता ही नहीं लगता है मेरा गुणस्थान कौन सा है। वो तो बाहर आते जब पता लगता है कि गुणस्थान ये भी कोई चीज़ होती है। आत्मा में गुणस्थान नहीं है, आत्मा में विकल्प नहीं है, आत्मा में शरीर नहीं है, आत्मा में राग नहीं है। और बच्चे आत्मा में है कि नहीं? ये बाहर आके नाटक शुरू होते हैं सब। अतीन्द्रिय आनंद, अरे सिद्धों से बातें करता है अंदर, तब इसको पता लगता है कि सिद्धों की बस्ती क्या होती है। सिद्ध भगवान के कोई शरीर नहीं होता, कोई महल मकान नहीं होते, एकला अतीन्द्रिय आनंद। अभी नंदीश्वर द्वीप में सब देव क्या मिलके क्या चर्चा करते होंगे, जरा कल्पना तो करो। वहाँ ये करते होंगे तुम्हारे छोटे छोटे के ब्याह हुए कि नहीं, जरा अवधि ज्ञान लगा के जो देखना तुम्हारी वो घरवाली कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ, नौकरी धंधा लगा कि नहीं उनका। अरे याद भी नहीं करते वहाँ पे। किसी को अगर थोड़ा विकल्प हो जाए तो 10,000 वर्ष में तो उसको याद आता है, जब तक तो ये काम भरभरा के चला जाए। यही समझ कितना भ्रम में जी रहा है जीव। अरे कैसी डॉक्टर यहाँ पता करे ना कितनी देर में तुम्हारा जन्म हो जाता है और वो वंदना पे चले जाते हैं। ये जिनको याद कर रहा है, ये मनाया जाए यहाँ पे 12वां ने 13वां ने, तो उसको भोजन करा, उसको क्या नाटक है दुनिया के अंदर।
अलौकिक बात है। अब देखो चारित्र की बात चल रही है, कैसे होता है उत्पन्न चारित्र? ज्ञान चेतना होने पर। अब देखना विचार, जो आत्मा उद्गल कर्म के विपाक यानी उदय से आए हुए भावों से अपने को छुड़ाता है यानी दूर रखता है, क्या विधान है। पूर्व में इसको जो 8 कर्म बंधे हुए उसका उदय, उसके उदय में अपने भाव, यहाँ जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, अपने भाव तो ज्ञान भाव है, ज्ञान चेतना है, ये अपना भाव है। इसके अंदर 2 तरह के भाव होते हैं ना, एक तो आत्मा के अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये जीव का परिणाम है, और एक इसके अंदर राग आदि का परिणाम होता है, ये जीव का परिणाम नहीं है, ये विभाव है। ये दोनों का जन्म एक साथ होता है, एक स्वभाव है और एक विभाव है। मजा नहीं आ रहा है इसको? समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? कुछ आपको अंदर 2 भाव दिखते हैं? कौन कौन सा दिखता है? पंडित जी प्रश्न समझ में आया भी कि किसको किसको दिखते हैं पहले तो ये बताओ, और दिखते भी हैं कि नहीं? दिखते हैं ना, बहुत बढ़िया। पर ये पहचान नहीं पा रहा है, अलग बात है कि इसमें मेरा परिणाम कौन सा और कर्म के उदय का कौन सा नहीं हो रहा है। तो जानने वाला स्पष्ट है, ये राग उत्पन्न हो रहा है, जानता कौन है? तो ये तो ज्ञान जा नहीं रहा है, और ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग तरह तरह का बदल रहा है, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी मायाचारी का, कभी जिनवाणी सुनने का, कभी रोटी खाने का, ये बदलता हुआ परिणाम हो रहा है कि नहीं? ये जानने में नहीं आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये पता लग रहा है, यही तो स्वभाव का अंश है। ये स्वभाव का अंश, इसी से तो वेद ज्ञान कराएंगे। ये अगर स्वभाव का अंश ही बंद हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, और ये अगर उस राग में एक में हो जाए तो जो 7 तत्व का क्षेत्र का नाश हो जाएगा। अज्ञान दशा की बात चल रही है। अज्ञान दशा में इस जीव का जाननहार ज्ञान का पिंड जानने वाली सत्ता मौजूद है, वो ये नहीं जानता है, ये तो प्रकरण चल रहा है। अब उसके अंदर से ज्ञान की धारा, क्योंकि द्रव्य है तो उसकी पर्याय होती है, गुण है तो परिणमन करता ही करता है। तो वस्तु जाननहार जानने की पर्याय के बगैर कभी भी आत्मा रहता नहीं है, इसलिए वो जानेगा तो सही। निगोद में भी जानता है, निगोद में भी उसको ज्ञान की धारा चल रही है, और मैं बहुत दुखी हूँ ऐसा भी चल रहा है। क्या आनंद चतुष्टय नहीं चल रहा है? अरे मैं दुखी हूँ ऐसा नहीं जानता है निगोद में, कि जब निगोद में जाएंगे, जब देखी जाएगी। अभी भी ऐसे जान रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा जान रहा है कि नहीं जान रहा है? पहले जिस स्टेज पे लाना चाहते वो बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनने से ना दिमाग हो गया खराब इसका, प्राइमरी बात सब भूल गया। अरे प्रैक्टिकल बात चल रही, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ज्ञान हो रहा है उत्पन्न, ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा की सूचना दे रहा है। राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग इसका स्वभाव नहीं पर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये राग जीव के साथ अनादि से लगा हुआ है। और ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये जीव के अंदर में से नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है। वो कर्म के उदय की अपेक्षा है, यानी कर्म के उदय से होता है, जीव के स्वभाव से नहीं होता है। देखो इसमें लिखा है कर्म के उदय से हुआ परिणाम है, स्वभाव से हुआ परिणाम नहीं है वो। नहीं वो बात नहीं है। स्वभाव बन जाएगा तो हमेशा क्यों उत्पन्न होता रहेगा? स्वभाव वो भी एक तर्क है, पर ये अभी जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये एक तो जानने रूप अंदर से उत्पन्न हो रहा है। अब ये जान जाए तो ज्ञान चेतना हो जाए। आचार्य तो फिर से ज्ञान चेतना से उठाते हैं ना उसको। आचार्य तो हर बार उसको पता है कि इसको ज्ञान चेतना पैदा ही नहीं हो पा रही है, हो जाए तो फिर प्रकरण सब बदल जाते हैं। तो जिन्होंने चारित्र की बात करते हैं, तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जानने रूप, सिर्फ जान रहा है। क्या जान रहा है अभी ये बात नहीं है, जानना उत्पन्न हो रहा है। इसी के साथ में एक राग आदि का परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है। मैं हूँ, शरीर में हूँ, ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है,
और ज्ञान में जानने में जो पदार्थ आ रहे हैं ये मेरे हैं, ऐसा परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे बहुत दुख हो रहा है। आत्मिक दुख की बात चल रही है, शरीर के दुख की नहीं चल रही। मेरे को जो विकल्प हो रहा है, क्लेश हो रहा है, बेचैनी हो रही है, ऐसा ज्ञान जानता है। दो चीजें हो गई, एक जानना और एक ये परिणाम। अब जिनवाणी यहाँ भेद ज्ञान कराएगी। एक तो जानने का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो तो अपने स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है, और जो ये दुख और ये बाहर का मैं हूँ मेरा है, ये परिणाम आत्मा का नहीं है, ये आत्मा को भूल करके पैदा हुआ है और ये कर्म ने कराया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वहाँ को निमित्त और उपादान सीधा है, ये कर्म के उदय ने किया है। दो बात हो गई। अब देखो भेद ज्ञान करा रहे ना, तो जो कर्म के उदय ने जो परिणाम कराया है उससे अपने को छुड़ाता है, माने उसको दूर कर देता है। ये पहले कह रहा था शरीर और राग मैं हूँ, शरीर राग मेरा है, अब छुड़ा लेता है उससे। ये ना मैं हूँ और ना मेरा है, आत्मा मैं हूँ और जानना ये मेरा स्वभाव, ये छुड़ा लिया उसने। कैसे इतना होमवर्क कब करेगा, किस घड़ी में ये होमवर्क शुरू करेगा? तो मैं हूँ और मेरा हूँ, इसमें अनंत काल बर्बाद हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसके आगे सोचते ही नहीं कुछ। थोड़ा बहुत पढ़ाओ घर जाके, फिर तो क्या होएगा उनका, ये वो सोचते ही नहीं कि मेरा क्या होएगा। उनका क्या होगा, मैंने वो मेरे हैं, उनका क्या होएगा? मैं तेरा कोई है ही नहीं है तो सिखा ही रहे। नहीं आ रही समझ, आ रही बहुत ताकत है ना, कभी सुनी नहीं ना। ज्ञान को ठहराओ जरा, वहां उसको ठहरा करके उसको वस्तु स्वरूप समझाओ, शांति से समझ जाएगा कि जिसको तू मेरा मेरा कह रहा है वो तेरा नहीं है। कैसे अलग की बात है। उन भावों से, देखो लिखा है ना भावों से, अगर वो भाव अपने होते तो जिनवाणी काय को छोड़ाते उससे? नहीं आई समझ। उदय के भाव है ना वो, उसका दूसरा नाम है औदैहिक भाव, स्वाभाविक भाव नहीं है। उदय के लक्ष्य से होने वाला परिणाम का नाम औदैहिक भाव है। उनसे अपना को छुड़ा लेता है तो ज्ञानी हो गया, वो उनमें एक मेघ हो जाता है तो फिर अज्ञान हो गया। कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है क्या? थोड़ा थोड़ा कोई होमवर्क आ रहा है क्या काम में? जिनवाणी ये सुनना नहीं कह रही है, ये अपने आप को कब छुड़ाता है? रात में के दिन में, कि जब जब ये परिणाम इसके पीछे लगे तब तक छुड़ाना है उसको। जिन परिणामों से ये जीव एकत्व कर रहा है, ज्ञानी होते से उन परिणामों से छुड़वा लेता है और वो एकत्व अपने शुद्धात्मा से करता है। समझ में आया? ये जो ज्ञान की पर्याय व्यक्त हो रही है, इसको एकत्व अपने ज्ञायक से करना था। क्यों? इसलिए करना था कि ये ज्ञायक का अवलंबन लेकर के पैदा होती है, ये स्वभाव में से उत्पन्न होता है ज्ञान। तो इसके लिए दुनिया में कौन है कि जो इसका उत्पन्न करने वाला वो इसका है। तो इस ज्ञान को अपने ज्ञायक से एकत्व करना था, अभी भूल गया। इसको ये उपदेश दे कौन पहले? तो दुनिया में कोई देने वाला ही नहीं मिला। वो देने वाला मिला और उन्होंने बोला तो इसने इसको इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये अपनी जो अनादि की कुटेव है वो छोड़ता नहीं। कुटेव क्या है कि ज्ञान में जो भेद दिखा उनको अपना मानता है। तो बहुत नजदीक में राग और शरीर है, बाकी तो उसका विस्तार का तो प्यार ही नहीं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मिथ्यात्व भी बढ़ाता जा रहा है। निगोद का जीव किसको अपना मानता है? उसके पास उधर शरीर और राग के अलावा यही क्या? उसका कोई घर कुटुंब परिवार है क्या? और वो इस शरीर को अपना माने माने तो छूट जाता हो, 18 बार छूटता है। मान कितना मानेगा इसको? नहीं आ रही क्या समझ में? ये जीव शरीर को अपना मान रहा है। ये सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की लड़ाई चली। सम्यक ज्ञान कहता है कि तेरा कोई नहीं, ये कह रहा शरीर मेरा, मान कितना कब तक मानेगा? ये लड़ाई लड़ते लड़ते इस ज्ञान का दुरुपयोग करते करते इस ज्ञान में शरीर
मैं वो संभालूंगा, ऐसी खोटी बुद्धि से ये ठेठ लड़ते लड़ते निगोद में चला गया। संभाल कितना संभालेगा, वो संभालेगा तो फिर छूट जाएगा। आखिर जीव नहीं जीत पाएगा। आखिर उसको ये फैसला करना पड़ेगा, शरीर में नहीं हूँ तो शरीर मेरा नहीं है, राग में नहीं हूँ, राग मेरा नहीं है। किसका है ये मत प्रश्न करो, मेरा नहीं है, दैट्स ऑल। ज्यादा उधर बुद्धि लगाओगे तो फिर झगड़ा ही बहुत बड़ा है। अब ये मैं क्या हूं और मेरा क्या है, ये पूरा द्वादशांग वाणी का विषय है, समय सार की विषय वस्तु भी है। मैं क्या हूं और मेरा क्या है, कि मैं ज्ञान स्वभाव की आत्मा हूं, अनंत गुण मेरे हैं, गुण है तो जानना मेरा स्वभाव है, बस इतनी मेरी मर्यादा है। जानने में जो आया वो मेरा ये अज्ञान है। जानना स्वभाव है, जाने में आए हुए पदार्थ को अपना जानना, तो यहाँ से मौत शुरू होगी। सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है। अब अपनी आदत देख लेना क्या करता है। बच्चे का ब्याह नहीं हुआ था जब तक तो बहू अपनी नहीं थी, अब बहू आ गई तो अच्छा बताओ वो लड़के की है कि सास ससुर की? अरे कोई प्रश्न भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं मानता है। अरे किसी की नहीं है, इतनी ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, अभी उसके मालिक को ढूंढ लो बस। वो किसी की नहीं चाह नहीं लगाना, लड़का है ना, वो मालिक है ना उसका, वो पत्नी उसकी है कि तुम्हारी है, ये बताओ। जब उसकी है ना तो इसने अपना तो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अब इसके विकल्पों का, अब इसने मुसीबत मोल ले ली है। अरे अनंत पुरुषार्थ। अब तो वो कहीं भी रहे, चाहे फॉरेन रहे, वो फॉरेन वायरन ज्ञान को कोई लगता नहीं है, उसके सारे कनेक्शन यहाँ जुड़े होते हैं, वहाँ से क्षेत्र से कोई संबंध थोड़ी है उसका। अरे किसी बात जरा सी खबर आ जाए कि बच्चे की तबीयत खराब है, तो माँ बाप की यहाँ हो जाए, अभी तो तूने सुना ही है उसमें क्या हो गया। कितना एकत्व जबरदस्त है इसको। अब जितनी ताकत से एकत्व उधर है ना, उतनी ताकत से जिन्होंने इसको आत्मा पकड़ाना चाहिए, उतनी ताकत से आत्मा को पकड़े बगैर वो बीमारी जाएगी नहीं। वो चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, चाहे जितना सुनो, चाहे जो करना हो करो, बीमारी तो ये है। ये काम चाहे पढ़ के करो चाहे बगैर पढ़े करो, काम ये करना है। ये काम शेर के पर्याय में महावीर भगवान के जीवन में करके बता दिया, हाथी के पर्याय में पार्श्वनाथ के जीवन में करके बता दिया। बहुत बड़ा सौभाग्य कि यहाँ भी पंचम काल की बात सुनने को भी मिल रही है कि आखिर जैन दर्शन चाहता क्या है। बात ये जगत में कहाँ चलती है, आप स्व से एकत्व ऊपर से विभक्त, ये तो कुंदाचार्य की शरण में आए जब सुनने को मिलेगी, और वो भी इनके ऊपर समर्पित हो जाए कि इनके अलावा कोई गुरु मेरे को चलेगा नहीं, सब चलेंगे तो बस ठीक ही ठीक है। फिर जिसको डॉक्टर का ही सही सिलेक्शन नहीं हो उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक होएगा उसका? ये भी ठीक है ना, इससे भी करा लो ना, इससे भी करा लो, करा ले, चला जाए, उसमें क्या। तुम कुंदाचार्य को तो पता है जब भी इसको सुखी होना होगा आएगा इस शरण में, वहां जाए तो दिक्कत क्या है। अरे कुंदाचार्य मैंने कोई भी आचार्य हो, पंचपरमेष्ठी सब आ गए। किसी अब एक लाइन क्या, जो आत्मा उद्गल कर्म के विपाक, जो लिखा है इसमें, जो में अपनी गिनती आ जाए, जो आत्मा उद्गल कर्म का विपाक, यानी जो 8 कर्म बंधे हुए, यहाँ गाथा में कुंदाचार्य लिखा ना, अनेक प्रकार के ज्ञाना वर्णादि आगे अशुभ कर्म, अमृत चंद्राचार्य ने नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो कह दिया जो 8 कर्म बंधे हुए हैं उसका जो उदय आएगा, उन भावों से, उदय में आए हुए जो भाव होंगे इसके, उससे अपने को छुड़ाता है, यानी दूर रखता है, यानी उनसे एकत्व नहीं करता है, उनमें मैं पना नहीं करता है, उनमें मेरा पना नहीं करता है, और अपने आत्मा में मैं पना करता है, ऐसा उसने उनसे अपने को छुड़ा लिया। अरे यार, प्रतिक्रमण की पहली शर्त है। अरे जब छुड़ाएगा नहीं तो चारित्र तो जिसमें रमा उसमें होएगा,
चारित्र आत्मा की पर्याय है कि शरीर की है? जब आत्मा की पर्याय तो आत्मा के आश्रय से होगी कि शरीर के आश्रय से? तो उसका खाने पीने से संबंध क्या है? क्या फिर कुछ भी खाओ? अरे जब खाता नहीं ये समझा रहे हैं तो कुछ भी खाओ, ये प्रश्न कैसा आया? मन ही नहीं लगे तो उबासित आएगी। क्या कह रहे हैं? क्या दूर रखता है इतनी शर्त पहले मंजूर, फिर उसके बाद वह आत्मा। अब पहली शर्त अपने को लागू नहीं पड़ पाए तो अभी तक 383 गाथा में छेड़ी ये बात आ जाए। उनको मालूम है कि ये काम नहीं कर पाया होगा, नहीं छुड़ा पाया ना, फिर से वही प्रयत्न करो। क्यों नहीं मेरे को आगे पढ़ा और बहुत पढ़ा, क्या करेगा पढ़? ये काम तो पहला तो कर, आगे की बात तेरे काम की नहीं है, क्योंकि पहली क्लास तो कैसी की है? पहला 2 कोर्स दिए, एक स्वभाव एक विभाव, एक स्व और एक पर। स्वभाव जानने का स्वभाव, विभाव राग द्वेष का परिणाम। स्वभाव में से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, विभाव कर्म के उदय से हो रहा है, ये 2 जानो। फिर विभाव को जान लिया कि ये विभाव है तो उससे अपने को छुड़ाओ तो किस में जाओ? तो शुद्ध आत्मा में। क्यों? क्योंकि ये विभाव तो उसके लक्ष्य से पैदा हुआ है, मेरे लक्ष्य से थोड़ी पैदा हुआ है। अगर वो विभाव दुखदायक परिणाम नहीं हो तो जिनवाणी छुड़ाने का काय को? उस परिणाम से अगर 8 कर्म नहीं बनते हो तो जिनवाणी छुड़ाने की बात काय को? अब ये इतना ही अज्ञान है कि वो विभाव को स्वभाव समझ गया और उससे दुख हो रहा है, उसी जगह उसको कर्तव्य समझ गया और उससे उसमें जुड़ा रहता है, अपनापन मानता है, उससे कर्म बंध रहे हैं, ये भी नहीं समझता है। अब ये इसको अज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले अज्ञान तो दूर हो है। ज्ञानी को मोक्ष मार्ग शुरू होता है, अज्ञानी को थोड़ी होता है कोई। जिसको स्वपर का पता नहीं, जिसको स्वभाव विभाव का पता नहीं, जिसको क्या स्वय क्या पर्व, किससे एकत्र करना, किससे विभक्त करना, कर्म बनते भी है कि नहीं, इतना सबका ज्ञान नहीं होए। और मैं रोज नियम से पूजा पाठ कर रहा हूँ और मेरा कैरेक्टर तो दुनिया में देखने लायक है। मैंने आज तक कभी जमीन खाया नहीं, अवध खाया नहीं, रात्रि भोजन करा नहीं, परम पवित्र हूँ। नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। फिर धमकी देगा छोड़ दो, अरे तो करे कि छोड़, ये मोक्ष का कारण थोड़ी कोई। उसको छोड़ देगा तो अभी यहाँ से सीधा नरक पशु जाएगा, उसको करेगा तो वहां जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से फिर जाएगा एक केंद्र। पढ़ता नहीं है रोज थरते चाहे थावर्तन धरे, योग परिवर्तन पूरे करे। अंकित नहीं, मजा ही नहीं आ रहा, करें क्या यार। मेरा मन ये होता है कि वो जो लाइन है ना वो कभी जिंदगी में अब डबल सुनने को नहीं मिलेगी। उत्तरा वगैरह क्या काम, ये आधी लाइन में पूरी जिनवाणी 383 हो गई। ये बात को यही नहीं कह रहे, शुरू से लेकर चली आ रही यही बात। तो इसको आज भी वो जो बुद्धि है कौन सी, विभावों से एकत्र करने की, संयोग को स्व जानने की, वो टस से मस नहीं हुई है। वो इसको अंतरण में देखेगा तो पता लगेगा कि मेरे जिनवाणी अभी तक कितनी समझ में आई। रहस्य नहीं समझ पा रहा, रहस्य को जानने का करना चाहिए ना। अपने से भिन्न परिवार जो है उसके पीछे राग होना वो एक अलग अपराध है, वो ज्ञानी को भी बहुत होता है। कोई रामचंद्र जी पागल नहीं थे, सीता के प्रति राग था, वो राग था। और इसको जो राग उत्पन्न होता है वो अपना मान के होता है। तो जिनवाणी अभी अपना मानने का निषेध कर रही है कि मेरा तो इस शुद्धात्मा के अलावा इस विश्व में कोई भी नहीं है। राग रहने दो, राग रहता है। राग तो अभी ये राग जाएगा तो ज्ञानी होने के बाद ये राग का विषय बदल जाएगा। तो उसको इतना राग जो परिवार से होता है, इससे अनंत गुना राग पंचपद में स्थित होएगा, इससे अनंत गुना राग जिनवाणी से होएगा, देवसात गुरु से। तो राग का विषय बदल जाएगा, राग थोड़ी नष्ट हो जाएगा। तो जिनवाणी पहले राग के विषय को बदला रही है। यह कह रहा राग बंद करो, अरे तेरे से नहीं होएगा। जो जिनवाणी कह रही है उस तरीके से चल जाओ। नहीं आ रही समझ में, आ भी रही है नहीं आ रही यार, मेरे को चेहरे से तो कुछ समझ आती नहीं यार। वन को अवधि ज्ञान थोड़ी
इतना जरूर है, किसी को उबासी आए, किसी को इधर उधर झांके तो समझ लेते कि मन नहीं लग रहा है इसका, जिनवाणी की बात काम की नहीं लग रही है। नहीं तो मजा ले छूट जाए एक शब्द भी, अनंत काल में नहीं मिली ऐसी बात है। शेर की पर्याय में आंसू की धारा निकल गई जब उन्होंने पूछा, जब मुनिराज ने कहा तू परमात्मा है, अंदर क्यों नहीं देखता, तो जब अंदर से बाहर आया तो आंसू आंसू आ गए कि ये बात मेरे को कहने वाला क्यों नहीं मिला आज तक। जैसे उन्होंने कहा तो उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करे, उनको खाने का भाव थे एक तरफ, वो जैसे चला गया अंदर और अंदर जा कर के आत्मा का आनंद भोगा, जब बाहर आया तो आंसू की धारा फूट गई। हजारों जगह फोटो मंदिरों के अंदर शेर को रोते हुए कि ये बात मेरे को आज समझ में आई, क्यों नहीं आई इतने दिन से। इसको तो सुन ले तो भी कोई असर नहीं होता है, नहीं सुने तो भी कोई असर नहीं होता है। अच्छी बात है, होता है तो भविष्य, होता है तो उसका अंदर परिणमन चलेगा, होता है तो उसका ज्ञान आत्मा को सुनने के लिए तरसेगा, होता है तो बारंबार भेद ज्ञान की बात सुनेगा, होता है तो घर जाके विचार करेगा कि आज मैंने कौन सी अद्भुत बात सुनी। ऐसा थोड़ी यहाँ निकलते से सब विषय बदल जाए, क्या करा क्या करा क्या करना वो करना, सब रद्दी नाश कर दिया उसने। ऐसे अलौकिक बात है। आत्मा शब्द नहीं है जगत के अंदर, एक गुरुदेव की देन है, आत्मा आत्मा कहना सिखा गए। इतना तक तो आया मुंह के, अब आत्मा के विषय की बात सुनने लग जाता तो निहाल हो जाए। उद्गल कर्म के विपाक के उदय से आए हुए भाव से अपने को छुड़ाता है, यानी दूर रखता है, यानी उन परिणाम होते तो हैं पर उन परिणामों से एकत्व ममत्व नहीं करता है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। कोई इतना काम का नाम समझने कर सकता। एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व ये मिथ्या दर्शन का चिन्ह है। अब ये एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व ये आत्मा में आ जाए, अब इस ज्ञान का अपने शुद्ध आत्मा से एकत्व हो जाए, शुद्ध आत्मा से ममत्व हो जाए और ये इसके ज्ञान का कर्ता और आनंद का भोक्ता बन जाए। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये राग का से एकत्व करेगा, शरीर से एकत्व करेगा और राग का कर्ता और भोजन करने का भोक्ता बनेगा। उसको रात और दिन चिंता ये सताएगी कि कल सुबह क्या बनाना चाहिए, और सुबह खा लेगा तो शाम को क्या बनाना है। क्यों? क्योंकि भोक्ता अपने को मानता है। भोक्ता है नहीं और भोक्ता मान लिया, कर सकता है नहीं और करता मान लिया। अभी जीव कब सुखी होएगा? ये बुद्धि को बदले बगैर कब बदलने के अलावा क्या है रास्ता सुखी होने का? सुखी होने का चिन्ह ज्ञाता दृष्टा रहता है। कर्म का उदय आएगा उसका भी ज्ञाता है और अपने स्वभाव का भी ज्ञाता, और ज्ञान गगन में तेड़ता हुआ रंजित बन जाता है। यह है मोक्ष का मार्ग। छोड़ता हुआ मैंने कर्म के उदय से एकत्व नहीं करता है और अपना स्वभाव जिसमें यह कर्म के उदय वाला परिणाम भी नहीं है और जिसमें कर्म का उदय भी नहीं है, ऐसा शुद्ध आत्मा है। सुना किसी ने क्या बोला? किसमें? गजब हो गया। मेरे अंदर न तो कर्म का उदय और न वो जो उदय के जिसके पीछे परिणाम हो रहा है वो भी नहीं है। अकेला ज्ञान आनंद शांति सुख जिसको सिद्ध भगवान भोग रहे हैं वो मेरे अंदर। गजब हो गया। इतना विचार कर ले इस जन्म में, इतना विचार, खाली विचार करने से मिथ्या दर्शन धूजने लगता है वो, कि अब ये मेरे दिन आ गए यहाँ से जाने के। ये मिथ्या दर्शन का जो परिणाम है, ये भगवान की भक्ति पूजा से डरता नहीं है। ये अनंत बार घर छोड़ के द्रव्यलिंगी बन जाए तो भी ये डरता नहीं है कि मेरे को ऐसे ही मूर्ख चाहिए जो इसको धर्म मान ले। वो दर्शन मोहिनी कर्म कहता है कि बस तू इतना ध्यान रखना, चारित मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी को सलाह देता है कि तू इतना ही ध्यान रखना कि आत्मा का विचार शुरू नहीं करे, बस बाकी तो सब संभाल लूंगा। नहीं आए समझ रहे? ये दोनों जो ठग है ना, चारित मोहिनी कर्म राग देश का परिणाम, ये अंदर दर्शन मोह से कहता है मंदिर जाए तो कोई परवाह नहीं अपने को, ये भगवान की पूजा करे तो भी डरने की जरूरत नहीं है।
बस ये तो ये देखना कि अंदर ही अंदर ये भगवान को देखते देखते आत्मा का विचार शुरू नहीं करे। बस अगर इसने आत्मा का विचार शुरू कर दिया और आत्मा को प्राप्त कर लिया तो तू तो मरेगा ही मरेगा, मेरा भी नंबर आ जाएगा। अरे कैसी चर्चा है, नहीं मजा तो नहीं आएगा। कोई खाने की नहीं, बात पीने की नहीं, कोई नेतागिरी की नहीं, कुछ नहीं, काय मजा आएगा। अरे सर्वार सिद्धि के देव इसमें मजा लेते हैं। इसमें कोई अलौकिक बात है, तो कोई भाग्यशाली जीव के कान पड़ती है, नहीं ये करो वो करो और ये व्यवस्था करो वो करो। मर तो गया बेचारा, पहले वो घर में ऐसे काम धंधा करता था, यहाँ करने लगा। वहाँ भी क्लेश, यहाँ भी क्लेश है। क्यों? क्योंकि कार्य इच्छा अनुसार होता नहीं है और संतुष्ट कोई होता ही नहीं, कभी होएगा भी नहीं। यही वस्तु स्वरूप है। लगाए दिमाग, लगाए जाए जितना लगा। बहुत प्यारी बात है, चलेगी 2 लाइन अमृत है।